आओगे गॉस के प्रमेय का निगमन। गॉस की प्रमेय का निगमन का मतलब होता है प्रूफ। आप सिद्ध कीजिए कि हाँ इनकी थ्योरम जो होती है ये होती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं गॉस की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोग लेते हैं एक गॉसियन पृष्ठ। कल ही बात हुई थी ना, लिख लो गॉस की प्रमेय का निगमन। तो यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ हम लोग कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो किसी भी तरह से आप एक गॉसियन पृष्ठ मान लेना, बना लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो गॉसियन पृष्ठ हो गया और इस गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर क्या है, इससे O से R दूरी पर एक बिंदु क्या लेना, हमें P लेना है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक पृष्ठ काट लेते हैं। काटने का तरीका कुछ देख लीजिए, कुछ इस तरह से काटते हैं। ये हो गया और हम लोग एक पृष्ठ यहाँ से काटेंगे। तो इससे जो है R दूरी पर एक बिंदु P है और इस एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं, इसका dA है और ये तो समझ रहे हो ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी, ऐसी ये बिंदु P है और इन दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। इसमें बोलोगे क्या, मानोगे सर एक गॉसियन पृष्ठ है जिसके या जिसमें कहीं पर एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है और इस गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा खंड लेते हैं dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, जिनके बीच का कोण क्या है, थीटा। जो दिख रहा है वही लिख देना बस, बाकी कुछ नहीं। अब देखो हम लोग गॉस की प्रमेय में सीखे थे कि क्या होता है गॉस की प्रमेय। तो इसमें बताए थे हम लोग, या हम लोग जानते हैं, याद होगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई E, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई E कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर से सुन लीजिएगा, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम लोग गॉस की प्रमेय कहते हैं। ये तो था कि इसका स्टेटमेंट है। अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे एकदम, ठीक है, इसको सिद्ध करेंगे। तो हम लोग इसको मिटाते हैं और हेडिंग बनाते हैं प्रूफ, ठीक है। प्रूफ देखते हैं। अब इसमें देखिएगा प्रूफ की बात हम लोग करें तो हम लोग जानते हैं इस छोटे से खंड के लिए हम लोग अगर लेंगे, इस छोटे से खंड की बात करें हम लोग तो क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, d फाई E बराबर होगा वेक्टर E डॉट dA। अच्छा, हम लोग वैद्युत फ्लक्स बराबर जानते हैं कि नहीं जानते, देखो फाई E बराबर होता है E dA। इतना जानते हैं कि नहीं जानते, कल की बात। अब चूंकि ये जो खंड है हमारा, ये जो खंड लिए है बहुत छोटा सा खंड है, इसलिए अगर छोटा सा खंड है तो वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, बहुत छोटा सा गुजरेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए d फाई E लिख दिए हैं। छोटे से खंड के लिए, छोटे से क्षेत्रफल के लिए वैद्युत फ्लक्स बहुत सूक्ष्म होगा। तो यहाँ पर d फाई E बराबर E dA। अब देखिएगा हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। d फाई E बराबर E dA cos थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो d फाई E बराबर E dA cos 0 डिग्री, लंबवत है तो cos कितना बनेगा, 0 डिग्री यहाँ पर। तो यहाँ पर d फाई E इक्वल टू E dA cos 0 का मान होता है, हाँ, अतः कुल वैद्युत फ्लक्स कुल वैद्युत फ्लक्स लिए हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करते हैं दोनों तरफ। इधर भी समाकलन करोगे d फाई E बराबर, ये इधर भी d E। अब देखो ये एक बात जानिएगा, जैसे मान लो समाकलन, थोड़ा सा समाकलन का रूल देखते हैं, इंटीग्रेशन dx। तो ये इंटीग्रेशन है, ये समाकलन, ये अवकलन है, ये इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट जाता है, बचता क्या है, x ओनली, ऐसा। हाँ, नहीं दिख रहा है, जाते हैं ऐसा।
तो ये आप समझोगे। अगर मान लो लिख दिया गया इंटीग्रेशन dt, तो ये t कटेगा, ये d कटेगा और ये इंटीग्रेशन कटेगा, बराबर कितना आएगा। बस अभी यहां पर इतना ही समझो। तो यहां पर ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा कितना, फाई ई बराबर। अब ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ये dA। अब यहां पे इसको मत काटिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सब जगह काट दोगे तो हो जाएगी दिक्कत। ई हो गया। अब देखो dA इसका मतलब है संपूर्ण क्षेत्रफल किसका, उस गॉसियन पृष्ठ का। अच्छा, ये जो गॉसियन पृष्ठ दिख रहा है गोले के आकार का दिख रहा है, तो यहां पर गोले का क्षेत्रफल आप लगाओगे, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr², गोले का ये क्षेत्रफल होता है। अब देखो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो बराबर होती है कितना, 1/4πε0 Q/r² के ना। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4πε0 Q/r²। ये अब इसी को यहाँ पे रख दीजिएगा, ऊपर समीकरण में आप यहाँ इसमें आप रख दो इसे यहाँ, तो फाई ई बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं 1/4πε0 इंटू Q/r², और ये हो जाएगा कितना, 4πr²। तो ये 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, और r² से क्या कट जाएगा, r²। तो ये फाई ई बराबर कितना आएगा, Q/ε0 इतना आएगा। ये होगा, यही है गॉस की प्रमेय। यहाँ पे लिख देना, यही गॉस की प्रमेय है, ठीक है ना। देखो आप फिर से समझ लोगे थोड़ा सा। हम लोग इतना ये फॉर्मूला जानते हैं, वैद्युत फ्लक्स बराबर d फाई बराबर EDA होता है, और d फाई बराबर EDA cos थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों अदिश गुणन है, और d फाई बराबर होगा EDA cos 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर दोनों लंबवत दिखाना, ये दोनों लंबवत हैं, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों लंबवत हैं, तो ये d फाई बराबर हो जाएगा EDA। और कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए हम लोग कल बताए थे कि हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। समाकलन कर दीजिए, इस समाकलन से इसका d फाई का समाकलन करोगे तो फाई आएगा, और ये कांस्टेंट बाहर आएगा। यहाँ पर इसको समाकलन नहीं करना, हमें कुल क्षेत्रफल लिखना है। तो कुल क्षेत्र मतलब गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है πr²। πr² यहाँ पर रख दिया गया, यहाँ हो गया। अब देखो ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर 4πr² रख दिया गया है, और वैद्युत क्षेत्र इतना सूत्र होता है। अब यहाँ रख दोगे 1/4πε0 Q/r², 4πr²। तो 4π से 4π कटेगा, r² से r² कटेगा, कितना बचेगा, यही गॉस की प्रमेय है, ठीक है। फिगर बनाओ और लिखो इसमें थोड़ा सा, हाँ इसमें लिखो, इसमें लिखवा देते, लिखो थोड़ा सा। माना एक गॉसियन पृष्ठ है, माना एक गॉसियन पृष्ठ है, एक पृष्ठ है जिसमें कहीं पर बिंदु O है, जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, Q आवेश स्थित है। जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, और उसके बाद लिखोगे बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है। इस पृष्ठ के एक छोटे से खंड, इस पृष्ठ के एक छोटे से खंड DA से, ये लिखा गया बालक ना, ये DA से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो यहां से लिखोगे, ये यहां से लिख करके यहां तक आप पेस्ट कर दोगे। नीचे लिखोगे सर यही गॉस की प्रमेय है,
गॉस के नियम के अनुप्रयोग देखेंगे। अनुप्रयोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग देखने से पहले दो तीन चीज देख लो। पहला आवेश का रेखीय घनत्व, और इधर देख लो आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आप इधर आवेश का रेखीय घनत्व है, उधर आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व मतलब एक रेखा के समान होगा, पृष्ठीय घनत्व एक पृष्ठ के समान होगा, मतलब पृष्ठ पर होगा। पृष्ठीय घनत्व किसी पृष्ठ पर होगा, जैसे रेखीय का मतलब रेखीय होगा, किसी रेखा के समानुदिश होगा, और पृष्ठीय मतलब कोई पृष्ठ होगा उस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा। तो रेखीय घनत्व को हम लोग लैम्डा से लिखते हैं और पृष्ठीय घनत्व को किससे लिखते हैं? सिग्मा से। ये है लैम्डा। क्या है ये? लिख दे रहा हूं, तुम लोग जानते भी तो नहीं हो। लैम्डा ये क्या है? सिग्मा। ये है सिग्मा, ये है लैम्डा। ये तो आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा हो गया, पृष्ठीय घनत्व क्या हो गया? सिग्मा हो गया। और आवेश का रेखीय घनत्व ये बराबर होता है Q अपान में L के, और पृष्ठीय घनत्व जो होता है Q अपान में A के। चूंकि अगर एक रेखा की मैं बात करूं, या एक तार की बात करूं तो इसकी लंबाई होती है। अगर किसी में पृष्ठ की बात करूं, पृष्ठ, तो इसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। इसका क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। तो अब इसमें परिभाषा क्या बताओगे? एकदम साधारण सा बोलोगे, ठीक। किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को बोलते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और लैम्डा बराबर Q अपान में L होता है। और इसमें क्या बताओगे? आवेश का पृष्ठीय घनत्व में इसमें बताओगे सर किसी पृष्ठ के, या किसी भी कोई भी, चाहे अचालक पृष्ठ हो चाहे चालक पृष्ठ हो, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, यहां पर क्षेत्रफल बोलोगे, यहां पर लंबाई बोलोगे, लंबाई। तो इसमें बोलोगे कि किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग ये कहते हैं। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उसे हम लोग आवेश का पृष्ठीय घनत्व बोलते हैं। अब थोड़ा सा देख लो इसका मात्रक लैम्डा का मात्रक क्या होगा बताओ? आवेश का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक कूलाम प्रति क्या होगा? या इसको ऐसे लिख सकते हो, कूलाम मीटर इनवर्स। अब इसको क्या लिखोगे? इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। बीमा निकाल दो, बीमा। आवेश की बीमा क्या होती है? आवेश मतलब IT अपान में क्या होगा? L का बीमा लिख देंगे हम लोग। तो I की बीमा क्या होती है? A। T की बीमा क्या होती है? कैपिटल T। L की बीमा मतलब लंबाई, तो लंबाई है, L की बीमा होगी। तो इसकी बीमा लिखोगे तो क्या होगा? A लिख दो, ऐसे लिख दो क्रम से, L T, हाँ ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1 L -1 T, ये होगा। इसकी बीमा क्या होगी? इसकी बीमा, कूलाम की बीमा भी जस्ट लिखे ना, AT होगा। तो ये हो जाएगा AT। और मीटर मतलब क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है? L2। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? L -2 TA या AT, जो भी लिख दो। तो ये हो जाएगा L -1 TA, और ये हो जाएगा L -2 AT या L -2 TA। ये होगी बीमा। मतलब ये हो जाएगा, फिर से परिभाषा समझ लो, एकांक किसी चालक तार के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, और किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो इसका मात्रक होता है ये कूलाम प्रति मीटर, और बीमा इसकी ये होती है। और दूसरा होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और इसकी बीमा क्या होती है? ये होती है। इतनी बातें समझे? पहले हेडिंग बनाओ, आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व उसी में नीचे रहेगा ये सब, उसी में हेडिंग बना लो। आवेश का कौन सा घनत्व है? रेखीय घनत्व लिखो इसमें। किसी चालक तार के
किस चालक तार के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं।